तो वही नियम अनुसार हम जो है अपने घर में एक अच्छा सा लोटा स्टील का हो या तांबे का हो, इससे मेरे हिसाब से किसी के भाव कैसे हैं वो कह सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर में स्टील का गिलास है, उसके ऊपर एक कटोरी है और कटोरी के अंदर हम जल प्रसाद रखते हैं और अपने बच्चों को नियमित रूप से पिलाते हैं और मैं खुद ग्रहण करता हूँ। 2021 से मेरे को पैरालाइज के अटैक आ रहे थे और मैं नियमित रूप से वही जल प्रसाद बना के पीता हूँ। बड़े मंदिर से आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो मेरा प्रसाद तो डेली घर पे बनता ही है। गुरु जी को भोग भी लगाना है, नियमित रूप से लगाना है, पीना है तो नियमित से पीना है। और वही कृपा है, पैरालाइज के 250 से ज्यादा अटैक आने के बाद 250 अटैक तो मेरे एमआरआई में शो होते हैं, मेरे को उससे ज्यादा अटैक आए हैं और मैं आज सही सलामत चलता हूँ, सेवा भी करता हूँ और नियमित रूप से अपने रोजमर्रा के काम भी निपटाता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि मेडिकली थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर है, लेकिन मैं उसको गुरु जी के हवाले कर देता हूँ और अपनी सद्भावना से जो है अपनी सेवा को निरंतर करता रहता हूँ। आज भी आंटी अंकल जब आप लोग आए हो तो इससे पहले सत्संग में मैं सेवा ही करने आया हुआ था। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु। कुछ और मेरे लायक सेवा हो तो बताइए। आज का पॉडकास्ट हमारा स्पेशली इसीलिए था कि आज जो संगत हमसे कमेंट सेक्शन में मैसेज के थ्रू पूछती है कि हम परेशान हैं तो ब्लेस कैसे किया जाए, तो जल प्रसाद के द्वारा और कोई भी ऐसे ब्लेसिंग्स गुरु जी के पाने के वो है। देखिए अंकल, ये क्वेश्चन मेरे पास निरंतर आते रहते हैं और मैं संगत को संबोधित करता रहता हूँ। जो मेरे भाव है, मेरे भाव के कारण जो भी मैं समझता हूँ उसके लिए गुरु जी के आगे हम अर्जी लगाते हैं। जो भी बाजार देखो हम फ्री में बांटते हैं, लेकिन वो हमारा समर्थ है, उसको हम ब्लेसिंग का रूप कैसे देते हैं। जैसे गुरु जी के आगे समर्पण कर दिया, हम एक बर्फी लाए, बर्फी को हमने खाया, वो मिठाई हो गई, लेकिन जब हमने गुरु जी को समर्पण कर दिया तो वो प्रसाद बन जाता है। उसी हिसाब से जो है हम जो बाजार से जो भी लाते हैं, जो भी बनाएगा, जो भी बेचेगा, 2 करोड़ की 70,000 में दुकान लेके बैठा है, वो तो बिजनेस के लिए बैठा है। हम उसको उसकी पेमेंट देते हैं और आगे सेवा में करते हैं। लेकिन हम संगत को सेवा देते हैं ना, तो सेवा में हम मोल भाव नहीं करते, हमने सेवा अपने भाव से देनी होती है। तो हम गुरु जी के आगे रखते हैं नियमित रूप से, उस सामग्री को रख के जप और तप दोनों चीज हैं। और एक नियम होता है, नियम अनुसार हम रोज मंत्र जाप उनके लिए करते हैं जिनके लिए घर में कोई कष्ट है, किसी के घर में कोई बीमार है, उसके लिए गुरु जी के आगे बैठ के अरदास करते हैं। सर्वत के भले के लिए अरदास होती है, तो उसमें स्पेशली उसके लिए एक नियम से किसी के लिए भी अलग से भी हम करते हैं। तो भी उसको हम समझते हैं कि हमारा भाव है, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे गुरु जी ने इसको ब्लेस कर दिया है। इसी तरीके से ही जल प्रसाद का लोटा जरूरी नहीं है कि कॉपर का हो, क्योंकि गुरुजी अपने दरबार में बैठ के जो है गुरुजी कॉपर के लोटे से किया करते थे, ये गुरुजी की कृपा थी। लेकिन आज अगर किसी को तांबे का लोटा नहीं मिलता, क्या वो ब्लेसिंग नहीं लेगा? ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। मेरे साथ हुआ है, मैं स्टील के गिलास में जल प्रसाद भोग लगाता हूँ और लौकट प्रसाद रखता हूँ और 11 दिन रखने के बाद वो मैं किसी को भी दे देता हूँ, तो ब्लेसिंग उस तक भी पहुंचती है। ऐसा नहीं होता कि कॉपर का लोटा होगा तो ब्लेसिंग मिलेगी, नहीं तो ब्लेसिंग ही नहीं मिलेगी। घर में जो नॉर्मल स्टील का गिलास है, आप उसमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग डाल के उस जय का सेवन कर सकते हो। 11 दिन तो कंटिन्यू करना ही करना। साथ ही साथ संगत जी, अगर आपको ये लगता है कि उसमें थोड़ा डाउट है, कोई वीडियो में ये बता रहे हैं कि ऐसे करो, वो आप छोड़ दो। आपका दिल क्या कहता है? क्या गुरु जी आपको तब ब्लेसिंग नहीं देंगे? ऐसा तो गुरु जी ने कहा था कि जब तांबे का लोटा ही लेके आओगे तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो बिल्कुल मैं सोचना, ये अंकल असीजा अंकल जिन्होंने इतना कुछ देखा है, वो आज आपको खुद ये बात बता रहे हैं, तो उनकी बात का मान रखना। और दूसरा, मुझसे काफी सारी संगतें ये क्वेश्चन पूछती है कि आंटी जी ये बताओ गुरु जी क्या है, क्योंकि नई संगत जुड़ी होती है, उनके मन में होता है कि गुरु जी क्या है, उन्हें जानते नहीं है। तो आज थोड़ा सा आपको गुरु जी के बारे में ही ना असीजा अंकल बताएंगे कि वो क्या है, वो कौन सी पावन शक्ति है, वो आपको खुद बताएंगे। अंकल, गुरु जी क्या है? गुरु जी एक शक्ति है। देखिए, अब हम गुरु जी को अब कुछ सालों से जानने लगे। मैं 2019 से जानने लगा हूँ, कोई 2007 से जानने लगा है, तो कोई 2005 से जानने लगा है। कोई गुरु जी के साथ गद्दी में जब गुरु जी भी विराजमान होते थे, गुरु जी तब से बैठते थे। मेरा मानना है गुरु जी आज हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है गुरु जी चोला छोड़ के गए, लेकिन हमें छोड़ के नहीं गए। आज भी हमारे बीच में शक्ति है, हमारे बीच में। एक स्वरूप है जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से हम जानते हैं। क्या किसी संगत ने गुरु जी को तीनों फेस के मुंह में देखा है? नहीं देखा। आज हमारे वो भाव है कि हम उनको शक्ति के रूप में जानते हैं, जिनमें 3 शक्तियां हैं। गुरु जी में साधारण सी बात है,
आज वो स्वरूप बनाया है तो किसी की परमिशन से बना होगा, ये किसी की गुरु जी की परमिशन है तभी बना, तभी भाव जागृत हुए। हम उसको जो है 3 शक्तियों के रूप में देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाले 3 ही शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए हम अपने गुरु के रूप में देखते हैं तो गुरु हमें जो है उन शक्तियों तक लेके जाती है। सही है, सही बात है। साधारण सी बात है, हमें भाव होने चाहिए, हम जिस भाव से देखेंगे हमें वैसे ही दिखेगा, नितानु, जैसा हमारा चश्मा होगा वैसे हमें स्थिति दिखेगी। जैसे हम कहते हैं पंजाबी में कहते हैं कि नीता नु मुरादा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, नीता मुरादा। वही गल है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो रोक सके आपको सक्सेसफुल होने में लाइफ में, पर आपका दिल साफ होना चाहिए, तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। शक्ति का प्रमाण मैं खुद बैठा हूँ, उस शक्ति की वजह से ही मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरा मुंह में थोड़ा सा इफेक्ट है, हाथों में भी इफेक्ट है, लेकिन 250 से ज्यादा अटैक मैंने गिनती की है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है एम्स के और दूसरे डॉक्टरों को, जो लोग हैरान हैं कि इतने अटैक आने के बाद आप कैसे चल के आ रहे, स्ट्रेचर पे नहीं आ रहे, चार के बाद तो जीवित होना मुश्किल है। तो संगत जी आप देखो यार, आप खुद समझो 250 कितने होते हैं, बंदा एक कदम नहीं चल सकता, तो गुरुजी ने मतलब इन अंकल पे इतनी ब्लेसिंग कर रखी है, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आप गुरुजी को जैसे आज अंकल ने बताया, आपने सब कुछ बताया, कंटिन्यू वैसे करो, जल वैसे पियो, कहीं मत ध्यान दो, कहीं मत सोचो कौन क्या चाहता है, कौन सी वीडियो में क्या बताया, किसने क्या बताया, मत करो। गुरुजी हर जगह है, कड़ कड़ में है, बस आपकी देखने की नियत होनी चाहिए। बाकी तो सब गुरुजी के ऊपर है कि गुरुजी अपने संगत को कब और कैसे ब्लेसिंग करती है। तो अंकल जी और कुछ बताना चाहोगे संगत को? जो आप पूछना चाहते हैं आंटी आप पूछ सकते हैं, मेरे को जो ज्ञान होगा मैं अपने ज्ञान के अनुसार ही बता पाऊंगा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या विज्ञानी तो हूँ नहीं। अच्छा अंकल जी, काफी सारी संगतें अमृत वेले के बारे में भी पूछती है, तो आप अमृत वेले के बारे में भी आज बता दो। देखिए अमृत वेला भी गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, नानक जी ने ब्लेस किया हुआ है। अमृत वेला शुद्ध होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आपने प्रतिज्ञा करनी है, जो भी ज्ञान करना है, जो भी ध्यान करना है, उसका थोड़ा सा जो है टाइमिंग के हिसाब से उस टाइम सारे देवी देवता भ्रमण पे होते हैं, जो मेरा मानना है। तो पूछती है, बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं इसके लिए कि स्वरूप कहाँ पे लगाना चाहिए। देखो स्वरूप तो अपने मन में धारण करना चाहिए। आप कमरे में जो है आप शो पीस बना कर लगाना चाहते हैं, तो मेरी विनती यही रहेगी कि गुरुजी के स्वरूप को शो पीस मत बनाइए, शो का फ्रेम मत बनाइए, गुरुजी को अपने दिल में, मन में, ध्यान में, आत्मा में धारण कीजिए। हाँ, अगर आपने दरबार लगाना है तो दरबार आप कहीं भी लगा सकते हैं, वो स्थान सुच्चा होना चाहिए, क्यों गुरुजी सुच्ची आत्मा है, तो गुरुजी का स्वरूप जो है जहां भी लगाए सुच्ची आत्मा होनी चाहिए, सुच्चे रूप होने चाहिए, सच्चे स्वरूप होने चाहिए, हर चीज सुच्चा होना चाहिए। उनके लिए जो भी आप भोग के बर्तन रखते हैं अलग से होने चाहिए, सुच्चे होने चाहिए। आज हम थैंक्स करते हैं असीजा जी का, असीजा अंकल को बहुत जो थैंक यू आज करते हैं। हमारे को इन्होंने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे को। देखिए अंकल, अगर आपने शुक्राना करना है सिर्फ संगत और गुरुजी का, मेरा शुक्राना करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। मैं इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो गया कि आप मेरा शुक्राना करें, मेरे आगे गुरुजी है, गुरुजी का शुक्राना बनता है। सो मैं बार बार गुरुजी का शुक्राना करता हूँ, गुरुजी का शुक्राना हर पल का, हर सांस का, हर चीज का शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी की प्यारी संगत का शुक्राना, गुरुजी की प्यारी संगत का आपको शुक्राना। प्रतिदिन 2 काम करने ही करने हैं संगत जी। एक गुरु पा का शुक्राना आपको करना ही करना है, दूसरा गुरु पा का मंत्र जाप, ये करना ही करना है। बाकी किसी वीडियो के चक्कर में मत रहना कि तांबे का नोटा हो या ये हो या कुछ भी नहीं है। जहाँ नियत जिसके हिसाब है फल उसको वैसा ही मिलेगा। गुरुजी ने खुद कहा है कर्म अच्छे होने चाहिए, फल का नतीजा मत सोचो, वो आपको खुद देगी। ब्लेसिंग्स भी उन्हीं को मिलती है जिनका दिल साफ होता है, जिनके माइंड साफ होते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन करने हो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं, हमारे को क्वेरी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। इस पॉडकास्ट को आप जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, उन संगत तक पहुंचाइए जिनको गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता। बाकी सभी संगत को दिल से शुक्राना, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी। और गुरु पा की ब्लेसिंग मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दी थी, जिस भी संगत को चाहिए, जिसको नीड है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। जहाँ तक हमारे बस का होगा हम पक्का आएंगे। बाकी गुरु पा की श्रद्धा है, गुरु पा का है कि गुरु पा किसको बुलाते हैं किसको नहीं। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे संगत को जय गुरु जी।